मिस जो से मीटिंग के बाद गाओ और लिंगवान दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं और तारे देखने लगते हैं। लिंगवान थोड़ी इमोशनल होती है और गाओ के चेहरे को बहुत ध्यान से देखने लगती है और महसूस करती है कि गाओ कितना ज्यादा खूबसूरत है और उससे बदले में पूछती है, क्या तुम्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं? और बोलते बोलते बेहोश हो जाती है। गाओ उसे गोद में रूम तक लेकर आता है जहाँ पर लिंगवान उसे पकड़ लेती है। तो सामने से गाओ भी कहता है, अब तुम्हें नाटक करना बंद कर देना चाहिए। जिस पर लिंगवान उठती है, वो सच में नाटक ही कर रही थी और कहती है, आज रात तुम यहीं पर सो जाओ ना, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। गाओ थोड़ा झिझकते हुए वहाँ पर लेट तो जाता है पर अपने बीच में एक तकिए की दीवार बना लेता है। अब गाओ तो रात भर ढंग से सो नहीं पाता, इसलिए वो काम करना शुरू कर देता है। अब ये दोनों डील को फाइनल करते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ मिसेस जो अपने हस्बैंड को बता रही हैं कि उन्हें इन दोनों का प्रपोजल बहुत अच्छा लगा। अब पेजर पर एक नया टास्क आया है जिसमें लिंगवान को मिस्टर गाओ को एक किस करना है। वो पहले तो परेशान होती है पर बाद में उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो भाग कर जाती है और ऑफिस के बीचों बीच मिस्टर गाओ को किस कर लेती है। जब ऑफिस में सभी लोग घूर कर देखते हैं तो ये रिवील कर देती है कि वो सारे के सारे फिक्शन कैरेक्टर हैं और हम सब नॉवल की जिंदगी जी रहे हैं। और हमेशा की तरह सच बोलने पर उसे सजा मिलती है और वो टाइम रिवाइंड में चली जाती है जहाँ पर सभी लोगों को पता ही नहीं कि क्या हुआ था। इस तरह उसका टास्क कंप्लीट होता है। अब मिस्टर गाओ लिंगवान के साथ उसको अपना सीक्रेट रूम दिखाने लेके जा रहे हैं। यह गाओ को महसूस हो रहा है कि वो कुछ भूल रहा है। अब लिंगवान को तो पता है कि वो क्या भूल रहा है, तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, याद करने की कोई जरूरत भी नहीं। एक्चुअली वो किस को भूल चुका था। या सीक्रेट रूम में गाओ अपने एयरक्राफ्ट को असेंबल कर रहा है। तभी उसके असिस्टेंट का फोन आता है और यहाँ से लिंगवान निकल जाती है। वो जूमिंग के साथ बैठी है और बहुत खुश है क्योंकि गाओ का अफेक्शन अब 59% तक बढ़ चुका है। आज ऑफिस में गाओ के साथ उसे कहीं जाना है, इसलिए वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर आई है। पर ये क्या, गाओ को तो उसकी ड्रेस पसंद ही नहीं आई। इस बात पर वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि वो तो अपने अनुसार बहुत अच्छे कपड़े पहनकर आई थी, तो फिर गाओ का मूड ऑफ क्यों है। एक्चुअली गाओ को उसके असिस्टेंट ने बताया है कि लिंगवान इसलिए इतनी मेहनत करती है क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड है और उसके एक्सपेंसेस इससे बियर करने पड़ते हैं और वो इस समय पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गया हुआ है। बॉयफ्रेंड की बात सुनकर ही गाओ का मूड ऑफ है और वो लिंगवान को कपड़ों के ऊपर उल्टा सीधा बोल देता है। बाहर लिंगवान अपने कलीग से पूछ रही है, क्या मेरी ड्रेस परफेक्ट नहीं है? तो सभी बताते हैं कि नहीं, ड्रेस तो ऑफिस के लिहाज से भी और डेट पर जाने के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। लिंगवान बताती है, आज तो मुझे लगा था मैं इतने अच्छे कपड़े पहनकर आई हूँ कि बॉस मुझे शायद अपनी डेट पर लेकर जाएंगे। जिस पर उसकी कलीग कहती है, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, बॉस तुम्हें एक नॉर्मल एम्प्लॉय ही समझते हैं। अब लिंगवान कंफ्यूज है क्योंकि पेजर उसे 59% अट्रैक्शन बता रहा था और आज बॉस एकदम स्ट्रेंज की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं। वह गांव का दिमाग लिंगवान के बॉयफ्रेंड के बारे में सोच सोच के परेशान है और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस हॉर्नशू क्लब में आया है जहाँ पर लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि वो एक मामूली सा पुलिस कर्मचारी है और ये क्लब अमीर लोगों के लिए है। ये बात सुनकर गांव वहाँ खड़े होके सभी लोगों को चैलेंज करता है निशाना लगाने का और सभी को हरा भी देता है। इसके बाद हॉर्नशू और गांव दोनों बैठकर बात करते हैं और हॉर्नशू समझ जाता है कि जरूर कोई लड़की का चक्कर है जिसकी वजह से गांव परेशान है। उसने थोड़े दिन पहले सिग्नल पर गांव को लिंगवान के साथ देखा भी था और वो लिंगवान को जानता भी है। जब लास्ट टाइम लिंगवान का बॉयफ्रेंड लंदन जा रहा था तो उसको फेयरवेल देते समय हॉर्नशू भी उस समय पर वहीं पर था, इसलिए वो उन्हें जानता है। हॉर्नशू ने जूमेंग को फोन करके बुलाया है। उसका मैसेज पढ़कर जूमेंग बहुत खुश होती है क्योंकि बहुत दिनों से हॉर्नशू उसे अवॉइड किए जा रहा था और आज उसने सामने से उसे फोन करके बुलाया है। पर मिलने पर पता चलता है कि हॉर्नशू ने तो सिर्फ लिंगवान और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने के लिए बुलाया था, जो सुनकर जूमेंग नाराज हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। वहाँ गांव खासा परेशान है और सीधा लिंगवान की कंपनी में चला जाता है और उसके बॉस से कहता है, उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मुझे हर समय लिंगवान की जरूरत है, और हाथ से खींचकर उसे अपनी कंपनी में ले आता है। गांव की कंपनी में लिंगवान को सभी देखकर हैरान होते हैं क्योंकि वो बगैर इंटरव्यू के सीधी ही इनकी कंपनी में ज्वाइन करने आ गई है। शीशे के पार से गांव लगातार लिंगवान को ही देखे जा रहा है और जब लिंगवान देखती है तो फोन पे बात करने का नाटक करने लग जाता है। गांव ने लिंगवान को बहुत सारा काम दे दिया है जिसकी वजह से उसे ओवर टाइम करना पड़ता है, पर रात को वो अपने असिस्टेंट के हाथों लिंगवान के लिए खाना भी भेजता है, जो देखकर लिंगवान को बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन सेक्रेटरी बताता है कि बॉस ने आपको और भी काम दिया है। पर खैर सारे काम को खत्म करने के बाद लिंगवान जब बाहर आती है तो वो गांव की बुराई कर रही होती है और बाहर लिंगवान खड़ा है। एक्चुअली वो इसी का इंतजार कर रहा था। वो इसकी सारी बातें सुन लेता है। घर पर आने के बाद लिंगवान जूमैन से भी अपने बॉस की बुराई कर रही है। सामने से जूमैन बताती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड हॉन्शू से तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, शायद वो तुम्हारी जासूसी करने को बोल रहा है। अब बदले में लिंगवान पूछ रही है, क्या तुम हॉन्शू को पसंद करती हो? जिस पर जूमेंग ने बताया, हाँ मैं उसे बहुत पहले से पसंद करती हूँ, पर क्योंकि वो पुअर फैमिली से था इसलिए वो रिश्ते में आने से हमेशा बचता रहा। ऑफिस में लिंगवान एक बॉडी मिस्ट लगा रही है और गांव को जलाते हुए सबको बता रही है कि ये मिस्ट उसके फ्रेंड ने अब्रॉड से भेजा है। गांव को ये सुनने के बाद बहुत तेज गुस्सा आया और तुरंत ही उसने फौरन से बहुत सारे मिस्ट ऑर्डर कर दिए और लिंगवान को दे दिए और लिंगवान ने भी ऑफिस में इन सारे मिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गांव लिंगवान को फोन पर बता रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नया डेजिग्नेशन तलाशा है, क्योंकि मैंने अपने असिस्टेंट को जॉब से हटा दिया है तो आज से तुम मेरी असिस्टेंट और कल सुबह से ही तुम अपनी ड्यूटी ज्वाइन करोगी। और लिंगवान भी पहुंच जाती है सुबह सुबह गांव के घर। वहां पर देखती है कि गांव की टाई कुछ सही नहीं है और उसे वो अपने हाथों से ठीक कर देती है। जिस पर गांव पूछता है, तुमने टाई ठीक करना कहाँ से सीखा? जवाब में वो कहती है, किसी खास के लिए सीखा है। वो तो गांव की ही बात कर रही थी, पर गांव सोचता है शायद ये अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बात कर रही है। इस बात से नाराज होकर वो अकेला ही गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, जबकि लिंगवान पीछे से अकेली ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस में इन दोनों के बारे में गॉसिप शुरू हो गई है। अब वो अपनी लंदन वाले बॉयफ्रेंड की शक्ल देखना चाहती है। सिस्टम पर वो उसकी फोटो सर्च कर रही है और फोटो देखकर बहुत हंसती है। उसे नहीं पता कि गाओ भी उसके पीछे ही बैठा उसे देख रहा है। हॉन्शू ने जूहेंग को डिनर पर बुलाया है, पर वो जगह बहुत एक्सपेंसिव है, जिसे देखकर हॉन्शू थोड़ा अनईजी हो जाता है। थोड़ी ही देर में यहाँ गाओ और लिंगवान भी आ जाते हैं और चारों एक ही टेबल पर बैठ जाते हैं। हॉन्शू और जून हैंग दोनों अपने स्कूल टाइम की बातें कर रहे हैं, जिन बातों में लिंगवान का बॉयफ्रेंड भी शामिल है। जबकि लिंगवान नहीं चाहती उसके बारे में कोई बात की जाए, इसलिए वो बीच बीच में इंटरप्ट करती है। पर फिर भी गाओ सब समझ जाता है और इसी परेशानी में वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। लिंगवान को उसे संभालना पड़ता है, पर वो अटपटी बातें कर रहा है, जिस पर लिंगवान पूछ रही है कि क्या तुम मुझसे जेलस कर रहे हो? तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम मुझे पसंद करते हो। जबकि गाओ कहता है कि नहीं, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। लिंगवान भी कह देती है कि तुम मुझसे नफरत कर ही नहीं सकते। पहले वो लिंगवान को चुप होने को कहता है, पर बाद में थोड़ी देर बाद ही कहता है कि बोलो, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। यहाँ सुबह उठने के बाद गाओ के पास एक फोन आया है जो रेडियो स्टेशन से है और वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि आपने कल जिस सॉन्ग की डिमांड की थी हमने उसे अपलोड कर दिया है और शाम को ही वो ऑन एयर हो जाएगा। अब गाओ जब कुछ सोचता है तो उसे याद आता है ये सब उसने कल नशे की हालत में किया। फिर गांव का असिस्टेंट आकर उसे बता रहा है कि जिस लड़के की जासूसी करने के लिए आपने मुझे बोला था, मैंने उसके बारे में सब पता लगा लिया है। वो लंदन में है और जब से वहाँ है तभी से लिंगवान को चीट कर रहा है। लिंगवान बहुत मेहनत कर उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठा रही है और मल्टीपल जॉब्स कर रही है। लंदन में अफेयर वाली बात सुनकर गांव के मन में एक उम्मीद जगती है कि इस लड़के को रास्ते से हटाया जा सकता है और उसे गुस्सा भी आता है कि ये लिंगवान को किस तरीके से परेशान और चीट कर रहा है। अगले दिन ऑफिस में लिंगवान गाओ को सब याद दिलाने की कोशिश करती है कि कल क्या हुआ, पर गाओ को कुछ याद नहीं, जिस पर लिंगवान को गुस्सा आता है और वो ऑफिस से चली जाती है। यहाँ जूहेंग को भी याद आया कि कल रात नशे में उसने हॉन्शू को ये बोला कि वो कभी ड्राइविंग सीखना ही नहीं चाहती, कि वो वही चाहती है जैसे स्कूल के दिनों में हॉन्शू से हमेशा पिक एंड ड्रॉप करता था, वो अपनी जिंदगी वैसे ही बिताए। अगली सुबह टैक्सी वाले द्वारा परेशान किए जाने पर उसी जगह पर हॉन्शू आ जाता है और जूहेंग को अपनी बाइक पर बिठा लेता है और उतरते वक्त बोलता है कि तुमने ही तो कल कहा था कि तुम मेरे संग ही आना जाना चाहती हो और इस वजह से तुम ड्राइविंग नहीं सीखोगी। यहाँ हॉन्शू की पॉकेट से एक कार्ड गिरता है और जूहेंग को आइडिया मिल जाता है कि अगली बार हॉन्शू से कहाँ मिल सकता है। ऑफिस में लिंगवान अपने रेडियो को लेकर बैठी है और गाने सुन रही है। गाओ को डर लग रहा है कहीं वो गाना ऑन एयर ना हो जाए। अब वो इस इरादे से कि ये गाना ना सुन पाए उसको एक काम देता है और अपने साथ गाड़ी में बिठाकर लेकर जाता है और ये कोशिश करता है कि गाड़ी में रेडियो ना बजे। पर खैर काम तो एक बहाना था, इस बहाने से वो उसे डेट पर लेकर गया है। यहाँ बैठकर गाओ लिंगवान से पूछ रहा है कि आखिर तुम इतनी मेहनत किसके लिए कर रही हो?
जवाब में वो कहती है कि पैसों के लिए। इतने में लिंगवान के पास कंपनी से कॉल आया और पता चला कि कंपनी के अंदर एक मशीनों को चलाने वाला एक इम्पोर्टेंट टूल टूट गया है और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि उसे ठीक कराने के लिए गाओ को खुद ही अब्रॉड जाना पड़ेगा। लिंगवान को याद आता है कि शायद उसने नॉवल में कहीं पढ़ा था कि इटली जाने से गाओ को बिजनेस में फायदा होगा। वो गाओ को सजेशन देती है कि तुम्हें इटली जाना चाहिए। अपनी किस्मत पर भरोसा करते हुए लिंगवान निकल भी जाता है इटली के लिए। पर जिस दिन वो वापस आ रहा था एयरपोर्ट पर लिंगवान गांव का ही इंतजार कर रही थी। पर गांव को आने में क्योंकि देर हो गई वो घबरा जाती है कि क्या वो सही सलामत देश पहुंचा भी है या नहीं। पर यहाँ पर तो एक दूसरा इत्तेफाक भी हो गया। एयरपोर्ट पर उसका लंदन वाला बॉयफ्रेंड भी आया हुआ है, वो भी लंदन वाली गर्लफ्रेंड के साथ। यहाँ गांव के न आने की वजह से चिंता में वो पेजर भी चेक कर रही है कि कहीं कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं। पर इतने में ही गांव सामने आ जाता है और लिंगवान की जान में जान आती है और वो भागकर गांव के गले लग जाती है। और साथ ही पेजर पर एक नोटिफिकेशन आता है कि गांव का प्यार लिंगवान के प्रति 90% तक बढ़ गया है। बहुत जल्द लिंगवान इस टास्क को पूरा करके नॉवल से बाहर आ सकती है। लिंगवान अपनी फ्रेंड डीएन को भी साथ में लाया है और इंट्रोड्यूस कराता है। पर ये क्या, डीएन के साथ उसका बॉयफ्रेंड जो कि लिंगवान का बॉयफ्रेंड है वो साथ में आया है। पर उसका बॉयफ्रेंड इतनी चालाकी से इंट्रोडक्शन कराता है कि दोनों को नहीं बताता कि ये दोनों उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं। दोनों ही लड़कियों को वो अपनी क्लासमेट बताते हुए बड़ी चालाकी से यहाँ से निकल जाता है। डीएन पूछती है कि तुमने अपनी फ्रेंड को क्यों नहीं बताया मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, जिस पर उसे बेवकूफ बनाते हुए कहता है कि मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ और मैं पब्लिकली जल्दी ही सबको ये बता दूंगा। अगले ही दिन वो लिंगवान से मिलने आता है और कहता है कि जब मैं लंदन में था तो तुम्हें लगभग रोज याद किया करता था और हम जल्द ही शादी भी कर लेंगे। पर हमारे अपने अच्छे भविष्य के लिए लिंगवान ये जरूरी है कि इस समय हम थोड़ा गैप बना के चलें। वो लड़की डीएन जो मेरे साथ आई थी, यदि मैं उसके साथ रहता हूँ तो मुझे करियर में ग्रोथ दिलाने में मेरी मदद करेगी। बस एक बार मैं सेटल हो जाऊँ तो मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पर मुझे लगता है अभी सही समय है कि हम थोड़े समय के लिए ब्रेकअप कर लेते हैं। लिंगवान तो जैसे यही सुनना चाहती थी और गुस्से में उस लड़के से कहती है कि बिल्कुल ठीक है, पर मेरे सभी पैसे विद इंटरेस्ट मुझे वापस लौटा देना जो मैंने यह डीएन गांव से मिलने के लिए आई है और गुस्से में उसके मुंह पर पानी डालकर यहाँ से निकल जाती है। अब डीएन गांव से मिलने आई है और अपने बॉयफ्रेंड की गांव की कंपनी में जॉब के बारे में बात कर रही है और उसे उसका रिज्यूमे भी दिखाती है। गांव भी कह देता है कि ठीक है तुम उसे कंपनी में भेज देना। बाहर डीएन और लिंगवान मिलते हैं। दोनों में थोड़ी बहुत बात होती है और डीएन बहुत भोली है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक बहुत ही भोला भाला शख्स है जिसके जीवन में कभी कोई लड़की नहीं आई, उसने कभी किसी को डेट नहीं किया। लिंगवान तो बस उसके भोलेपन को देखती रह जाती है। अगले दिन गांव उस लड़के का इंटरव्यू ले रहा है और उसे पूछता है कि तुम इतने लंबे समय तक अब्रॉड में पढ़े, तुम्हारे पढ़ाई के एक्सपेंसेस कौन बियर करता था। जिस पर वो झूठ बोलता है कि उसे स्कॉलरशिप मिलती थी और जो काम नहीं चलता था उसे वो पार्ट टाइम जॉब करके पूरा कर लिया करता था। पर सामने से गांव बताता है कि वो जानता है कि तुम्हारे एक्सपेंसेस कौन बियर करता था, तो झूठ मत बोलो और यही सही होगा कि तुम उस इंसान को सही समय पर उसके सारे पैसे वापस कर दो। वो उसे जॉब भी ऑफर नहीं करता, जिस पर रिप्लाई पे वो लड़का कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया था और ऐसे समय पे डीएन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकाला। ये बात सुनकर गांव को बहुत गुस्सा आता है कि ये लड़का झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। अब होटल पहुंचकर वो ग्राउंड स्टाफ के साथ थोड़ी बदतमीजी करता है, जिस सीन को डीएन दूर से देख रही है। उसे अपने बॉयफ्रेंड पर शक हो गया है कि ये जैसा अपने आप को दिखाता है सचमुच में वैसा है नहीं, और ये शक इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी से बाहर निकलते वक्त लिंगवान ने उसे वार्न कर दिया था कि तुम्हें यूं ही किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। अब डीएन उससे लिंगवान के बारे में पूछती है, जिस पर जवाब में वो कहता है कि मैं उसे ढंग से नहीं जानता हूँ, वो तो सिर्फ मेरी क्लासमेट थी। पर उसके बोलने में इतना हड़बड़ापन था कि वो समझ जाती है कि जरूर कुछ झूठ बोल रहा है। यह जून हैंग हॉन्शु के साथ अपने कुछ खूबसूरत पलों को बिता रही है, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा है लिंगवान ने अपने बॉयफ्रेंड को चीट किया और ब्रेकअप भी कर लिया। ये मैसेज सुनकर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और इस मैसेज का जवाब देने के लिए वो अपने सभी फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। यहाँ एज यूजुअल वो लड़का लिंगवान के बारे में बकवास पर बकवास किए जा रहा था, जिस पर जुहैंग उस लड़के पर बुरी तरीके से भड़क पड़ती है। पर पीछे से हॉन्शु आता है और उसे पकड़ता है और कहता है कि उसने भी लिंगवान को किसी और लड़के के साथ देखा है, हो सकता है वो उसे चीट ही कर रही हो।
जिस पर जू हैंग अपने बॉयफ्रेंड से भी नाराज हो जाती है और यहाँ से निकल जाती है। वो बहुत परेशान है लिंगवान के लिए, पर लिंगवान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उल्टा वही अपनी फ्रेंड को समझा रही है कि तुम चिंता मत करो, जब मैं ठीक हूँ तो तुम भी इतना चिंता मत लो। और दोनों सहेलियां बात करती हुई वापस आ जाती हैं। दोस्तों आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में, पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी करें।